समय आप लोग देख रहे हैं कितना सन्नाटा है। मतलब बिल्कुल शांति छाई हुई है यूट्यूब पर, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ भी कहीं सुनाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनकी बात करूंगा, उनके पास तो कंटेंट खत्म हो गया। ये और पता नहीं कितने कितने बड़े महारथी आ गए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हम बैठे बैठे घर से ही जो है दूसरों को बिल्कुल विध्वंस कर देंगे, उनको उड़ा देंगे। ये पता नहीं भाई, उनका यही एक मतलब जो है टैलेंट है उनके पास में कि बस तुम हमें बताओ किसने क्या कहा, हमें बताओ किसने क्या कहा। और लोग हैं भी ऐसे, आज उनके लिए वीडियो बनाओ, आज उनके लिए वीडियो बनाओ, तो ऐसे साले भड़काने वाले भी हैं कमेंट कर करके। और कभी कभी जो है खुद की भी हवा बिगड़ जाती है, ऐसा भी मैंने देखा है कि खुद की भी हवा बिगड़ जाती है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, शाम हो चुकी है। आज मैं अपने बच्चों के साथ में आया हूं। वो दूर उधर खेलने गए हैं, क्योंकि अगर वो पास रहते तो मुझे वीडियो बनाने नहीं देते। तो मैंने उनसे कहा जाओ जाके दूर खेल के आओ। तो कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाऊं कि कितनी दूरी पर हैं। काफ़ी दूरी पर हैं, जूम करके अभी नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए अभी बाद में दिखाऊंगा। और साथियों, अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि इस समय आप लोग देख रहे हैं कितना सन्नाटा है। मतलब बिल्कुल शांति छाई हुई है यूट्यूब पर, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ भी कहीं सुनाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनकी बात करूंगा, उनके पास तो कंटेंट खत्म हो गया भाई। जो लोग कंट्रोवर्सी से ही व्यूज लेते थे, जिनका काम यही था कि कंट्रोवर्सी कहीं हो किसी भी तरह की, उसी से व्यूज आएंगे हमारे, उसी से उनका चैनल चल रहा था, वो तो बेचारे बहुत ही परेशान है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, शाम का समय है इसलिए जो है अंधेरा भी हो रहा है। ये देखिए बच्चे कहाँ खेलने निकल गए, देखो आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा जूम करूँ, उसके बाद पता लगेगा। ये देखिए, शायद आपको दिखाई पड़े, ये देखो इतनी दूर निकल गए खेलने के लिए। वो देखो, मैंने कहा भी था पास में रहना, लेकिन नहीं, उतनी दूर चले गए। वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है, उसमें पानी भरा है, तो वो तालाब है कह के वहाँ खेल रहे हैं। आओ भाई, आओ जल्दी, वहाँ पे इतनी दूर क्या कर रही हो। तो वहाँ पर ये लोग निकल गए हैं, इसीलिए इनको साथ में लेके नहीं आते भैया। दोनों बहुत शैतान है, बच्चियाँ दोनों बहुत शैतान है। देखिए कितनी दूरी पर चली गई। तो चलिए अब करते हैं अपनी बात। तो साथियों, आप लोग तो जानते होंगे पिछले 7-8 महीनों से कितनी भयानक कंट्रोवर्सी चल रही थी, और पता नहीं कितने कितने बड़े महारथी आ गए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हम बैठे बैठे घर से ही जो है दूसरों को बिल्कुल विध्वंस कर देंगे, उनको उड़ा देंगे। ये पता नहीं भाई, 6-7 महीने से कितनी भयानक कंट्रोवर्सी चल रही थी। और मुझे लगता है अब उनके पास कंटेंट के भी लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा शांति हो गई यार। मैं तो खुद चक्कर में पड़ गया, यूट्यूब पे अब कुछ लगता है ही नहीं देखने के लिए, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब पता है लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग ये कर रहे हैं कि लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही है, वहाँ जाके हम अपना जो है पैर अड़ाएं वहाँ पर, और फिर जो है हमको कुछ बनाने का मौका मिले। इसी क्रम में साथियों, मैंने देखा कि अभी ये कंट्रोवर्सी थोड़ी सी शुरू हुई थी, हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं है, कि आयुष के साथ में जो मारपीट हुई थी, और वो रचना भाजी करके रचना भाभी जो है उनके साथ में उनका थोड़ा वाद विवाद हुआ था, और आकांक्षा बेला वाली हैं उनके यहाँ से भी थोड़ी शुरू हुई। तो साथियों, लोग पता क्या कर रहे हैं कि अब उनको कुछ लेना देना तो है नहीं उस क्षेत्र से या उन लोगों से भी। पहले तो चलो ये था कि शिवानी के विषय में हम लोग वीडियो बनाते थे, शिवानी से बात शुरू हुई तो उनको ये मौका मिल गया कि कौन कितना सगा है। वो अपने आप को सगा जो है शिवानी का दिखाने के चक्कर में फालतू में ही दूसरों से पंगा ले रहे थे। शिवानी से शुरू होकर पार्लर वाली के ऊपर पहुंच के, और फिर उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनसे जो है 4-5 लोग जो हैं आपस में, फिर उनको मौका मिल गया कंट्रोवर्सी करने का। और कुछ लोग इसीलिए मतलब जो है बैठे ही हैं यूट्यूब पे कि कोई उनको खबर दे। वो लोगों से पूछते हैं कि बताओ किसने किसके लिए क्या कहा, किसने किसके लिए क्या कहा, हमें बताओ, हम देखेंगे उसको। तो अब पता है धीरे धीरे भाई अंत तो हर चीज़ का होगा। ये तो आप जानते हैं कि एक जैसी चीज़ हमेशा रहेगी नहीं, जो चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म भी होगी। और ये यूट्यूब की या सोशल मीडिया की लड़ाई है, इसमें बस मुँह ही चलाओ आप, केवल अपने घर में बैठ के या बाहर कहीं भी जाके मुँह ही चलाना है। तो लोगों ने जो है 7-8 महीने हद कर दी यार। इतना समझाया, इतना समझाने के बाद भी समझना है ही किसको यार, किसी को समझना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो चाहिए व्यूज, कंट्रोवर्सी से ही व्यूज आते हैं। और उनका यही एक मतलब जो है टैलेंट है उनके पास में कि बस तुम हमें बताओ किसने क्या कहा, हमें बताओ किसने क्या कहा। और लोग हैं भी ऐसे, मैंने देखा लोग हैं भी ऐसे, मतलब कमेंट कर कर उनको बताएंगे ऐसे लोगों को कि फला आदमी ने ये कहा, आज फला आदमी ने ये कहा, आज उनके लिए वीडियो बनाओ, आज उनके लिए वीडियो बनाओ। तो ऐसे साले भड़काने वाले भी हैं कमेंट कर कर। और मतलब जो है इसीलिए ये चीज़ें जो हैं लोगों को हौसला देती हैं, और वो इस तरह के वीडियो बना के कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। हालांकि होना करना कुछ नहीं है, सब टाएं टाएं फेस। और कभी कभी जो है खुद की भी हवा बिगड़ जाती है, ऐसा भी मैंने देखा है कि खुद की भी हवा बिगड़ जाती है। और अब वो क्या कर रहे हैं कि जो आयुष की और जो रचना भौजी की जो आपस में कुछ थोड़ी बहुत शुरू हुई थी, और आकांक्षा बेला वाली की मम्मी के साथ में शुरू हुई, तो अब वहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वहाँ पर भी बताइए कहाँ यार, तुम कहाँ, वो कोई तुगी नहीं बनता है। हमारे क्षेत्र की बात है, अगर हम लोग करें तो समझ में आता है। पता नहीं ईरान से तुरान, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके वहाँ पर अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं तो यही कोशिश करूंगा कि वो लोग जो हैं इनको कोई भाव ही ना दें, इनकी बात पे कोई ध्यान ही ना दें, नहीं तो फालतू में और कलेश बढ़ेगा। और जो है
एक नई कंट्रोवर्सी ये लोग पैदा कर देंगे। तो साथियों यही मैंने देखा, तो मैंने सोचा आज इसी विषय पर बात की जाए कि बताइए लोग अपना अपना काम धाम छोड़ के, अब उनके पास कुछ काम तो रहा नहीं, देख रहे होंगे पिछले 4-5 दिनों से देखिए पार्लर वाली अपना काम कर रही हैं, बाकी इस मैटर से जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो सब अपना कर रहे हैं, शिवानी अपना काम कर रही हैं और सारी लड़ाइयाँ सब कुछ शांत हो गया बिल्कुल माहौल। तो अब जो है इन लोगों के जो है बड़ा एकदम कीड़ा काट रहे हैं कि अब बताओ क्या होगा, क्या वीडियो बनाया जाए, कोई वीडियो ही बनाने को नहीं रहा। तो अब लोग ढूंढ रहे हैं इधर-उधर से और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें बताए किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा और फिर एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए। तो ये है साथियों, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों की जो है दाल-रोटी ही कंट्रोवर्सी से चलती है। मतलब जो है उनका काम इसी से चलेगा और वो दूसरों की बातों में अर्थ में अनर्थ करके और अपने आप को सही साबित करने के लिए फालतू में ही ज्ञान देंगे, फालतू में ही बैठे-बैठे गला फाड़ेंगे, फालतू में ही जो है इस तरह की बातें करेंगे। होना करना कुछ नहीं है। और साथियों मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे भी तो आज कोई कंटेंट नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज कोई कंटेंट नहीं मिला है। हालाँकि कंटेंट वाली बात नहीं थी, कंटेंट था हमारे पास, लेकिन मैं उस विषय में उतनी तैयारी नहीं कर पाया। और फिर मैंने आयुष का कल एक वीडियो देखा, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो वीडियो मेरा डिलीट कर दिया गया, हार्मफुल पॉलिसी के अंतर्गत किया गया होगा, क्योंकि आप जो है यूट्यूब पर ये चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं कि किसने क्या किया, कैसे मृत्यु हुई, क्या हुआ, क्या नहीं, इस तरह की चीज़ें। और दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले मैंने आयुष की वीडियो देखी थी, वही आयुष अरियारी के, जिनके साथ में अभी कुछ मारपीट वगैरह हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो उस विषय पर भी बात करूँगा, लेकिन उन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि राधा देवी के लड़के ने कुछ गलत करने की कोशिश की और उसी विषय पर उन्होंने एक वीडियो डाली थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। यूट्यूब की तो जानकारी उसको मेरे हिसाब से अच्छी खासी होनी चाहिए भाई। दूसरों के चैनल मैनेज करता है, दूसरों के चैनल जो है बनाने की बात करते हैं, दूसरों के चैनल जो है सही करने की बात करते हैं और अपने ही चैनल पर क्या हो रहा है तुमको ये जानकारी नहीं थी। मुझे इस बात की जानकारी थी, क्योंकि ऐसा होता है साथियों जब हम कोई वीडियो डालते हैं और उस पर जब कोई ऐसा वीडियो डालते हैं जिसमें बहुत सारे लोग रो रहे हों या किसी की मृत्यु का वीडियो डालते हैं, तो ऐसे वीडियो को जो है यूट्यूब जो है बहुत बारीकी से देखता है और ये चीज़ें जो हैं यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ होती हैं। क्योंकि एक बार जब रश्मि की मृत्यु हुई थी, मैंने एक वीडियो डाला था और उस पर मैंने कुछ गलत लिखा भी नहीं था और ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं था, मैंने बस उसमें बताया ही था। लेकिन कहीं पे मैंने हल्का सा थंबनेल यूज़ किया था जिसमें बहुत सारी औरतें बैठी थीं और वही रश्मि के टाइम पर जो हुआ था वो आप लोगों को तो पता है ही। तो उसमें साथियों हुआ ऐसा कि वो वीडियो मेरा जो है उस पे पीला डॉलर आ गया, येलो डॉलर, मतलब वो मोनेटाइज हुआ ही नहीं वीडियो और वो वीडियो चला था 25-26 हज़ार चला था, लेकिन उस पर मुझे एक पैसा भी नहीं मिला, क्योंकि इस तरह की वीडियो यूट्यूब मोनेटाइज करता ही नहीं है। अब उस समय की बात थी, साल 1.5 साल पहले की बात थी, साल भर तो हो ही गया होगा, तो मुझे भी जानकारी नहीं थी। और साथियों आयुष ने एक दूसरा वीडियो डाल के अभी बताया कि उसका वो वीडियो जो है डिलीट कर दिया गया, यूट्यूब ने हटा दिया और मुझे पता था ऐसा ही होगा। इसीलिए मैंने जो वीडियो डाला था जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि राधा देवी के लड़के सोनू ने जो है कुछ गलत करने की कोशिश की, तो मैंने ना तो थंबनेल पे और ना ही वीडियो के अंदर ऐसा कोई शब्द यूज़ किया और ना ही जो है उसमें कोई ऐसी चीज़ लगाई जिससे ये लगे कि ये यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। तो दोस्तों आयुष ने जो वीडियो डाली थी उसमें उसने ये बताया कि उसकी वो वीडियो डिलीट कर दी गई, क्योंकि ये वीडियो भी यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। आप किसी की मृत्यु का किस तरह से हो रही है उसका चित्र दिखाएं, थंबनेल लगाएं, उस तरह की बातें लिखें। तो मैंने अपने वीडियो में ऐसा कुछ इसीलिए नहीं किया था। मैंने ये कहा कि राधा देवी के लड़के ने अपने आप को थोड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और ऊपर भी मैंने ऐसा कुछ विशेष दिखाया नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैं पहले ये चीज़ करके देख चुका हूँ, इससे दिक्कत हो जाती है। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य यही हुआ कि आयुष इतना जानकार होते हुए भी जो दूसरों के चैनल मैनेज करता है, अपने चैनल पर इतनी गलती कैसे कर सकता है। और साथियों इसी क्रम में जो है थोड़ी अपडेट और मैं आपको दे दूं कि जो मैंने आपको शंका जाहिर की थी, बताया था कि राधा देवी के लड़के ने जो ऐसा करने की कोशिश की थी, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो वो उनका कुछ पारिवारिक कलह था, मतलब पति पत्नी का ही मैटर था। और आज उनका एक वीडियो आया है, उसमें उन्होंने बताया कि हाँ बात यही थी कि पति पत्नी में आपस में कुछ विवाद हुआ था कुछ जगह ज़मीन को लेकर। मतलब उनकी जो बहू हैं राधा देवी की, वो ये कह रही थी कि लड़के के नाम पे जो ज़मीन है या जो कुछ है प्लाट वगैरह, उनका जो भी हो खेत वगैरह, वो अब उनके नाम कर दिया जाए। मतलब लड़के के नाम पर तो वो पहले ही कर चुकी हैं, लेकिन अब वो उनकी बहू ये कह रही हैं कि मेरे नाम पर कर दिया जाए। और इसी को लेकर जो है सोनू अपनी ससुराल गए होंगे, तो वहाँ उनके साथ गलत बर्ताव हुआ होगा, बेइज्जती वगैरह की गई होगी, तो इसी से आहत होकर उन्होंने जो है इस तरह का कदम उठाने की कोशिश की। इस चीज़ की जानकारी आज उन्होंने अपने ब्लॉग में दी। तो मैंने सोचा जब आयुष की बात चल रही है साथियों, तो ये थोड़ी जानकारी और आपको दे दूँ, क्योंकि कोई भी जानकारी अगर मिले तो पूरी तरह से मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी जो है मैं तो यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए घर परिवार में, इससे जो है घर बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। और खैर ये तो फिर घर घर की कहानी है, ये तो मतलब जो है दुनिया का दस्तूर है, बहुत पुराना रिवाज है।
और कितना भी इससे बचने की कोशिश की जाए लेकिन इंसान बच नहीं पाता है। तो मुझे आश्चर्य ये हुआ कि उसको तो इतनी जानकारी है, वो खुद ही लोगों को जो है चैनल बनाने की सलाह देता है, सबको जो है ये कहता है कि हम चलो आपका चैनल सही कर देंगे, ये सब चीज़ें। अब मेरी भाषा शैली पर मत जाइएगा, आयुष मुझसे बहुत छोटा है, तो मैं उसके लिए इसी तरह की भाषा का प्रयोग करूँगा, बहुत छोटा है वो मुझसे। तो नहीं तो आप लोग कहें कि ये किस तरह की भाषा उसके लिए बात कर रहे हैं, तो उम्र का भी एक तकाजा होता है। तो मेरे छोटे भाई की तरह है, इसलिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ। तो साथियों ये है, तो मुझे लगा इस पर भी थोड़ी बात करनी चाहिए। और एक नई अपडेट ये थी कि मैंने जैसा बताया था, मैंने जो आइडिया लगाया था कि उनकी पति पत्नी में आपस में कुछ विवाद हुआ होगा, राधा देवी के लड़के और उनकी बहू में, और वही थोड़ा संपत्ति का विवाद समझ में आया, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। और दूसरी एक चीज़, फिर ये यूट्यूब पर जो फन्नाटा चल रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी बात इस विषय में भी कर ली जाए कि अब क्या होगा, लोगों को कैसे कंटेंट मिलेंगे, और जल्द ही कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ के जरूर ले आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि होना हो, मेरे इस वीडियो के बाद में उनको फिर कंटेंट मिल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस वीडियो के बाद में उनको फिर कंटेंट मिल जाएगा और एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि मेरे साथ किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी चलने वाली नहीं है। मैं किसी के भी वीडियो देख ही नहीं रहा हूँ, और जब देख नहीं रहा हूँ तो उत्तर देने का कोई सवाल ही नहीं। तो साथियों ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। बच्चों को बुलाता हूँ, बहुत शाम हो गई है, चलते हैं घर। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगली किसी अच्छे मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।